हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड की कक्षा 10 के संस्कृत विषय का जो पेपर है आपका बोर्ड एग्ज़ाम में कैसा आएगा उसके बारे में। समय 3 घंटे 15 मिनट का है, पूर्णांक है 70 नंबर का और प्रारंभ के जो 15 मिनट है वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा कोई भी निर्देश नहीं दिए गए हैं। पहले प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पे गद्यांशों में से आपको एक गद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद करना है। संदर्भ के लिए 2 नंबर और अनुवाद के लिए 5 नंबर, टोटल 7 नंबर का ये प्रश्न रहने वाला है। 2 दिए गए, 2 में से 1 करना है। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश आपको लिखना है, वो भी हिंदी में। 3 पाठों में से 1 का लिखना है, 4 नंबर इसके लिए आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न संख्या 3 है। इसमें कहा गया श्लोकों में से एक श्लोक का ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या करनी है। 2 और 5 मिलाकर 7 नंबर आपको मिलेगा। तो ये 2 श्लोक दिए गए जिसमें से एक को करना है। तो दोस्तों चौथा प्रश्न देखें तो यहाँ पे लिखा गया है निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। 3 नंबर टोटल मिलने वाले हैं। 3 सूक्तियाँ ये दी गई हैं, केवल एक का करना है। 5वें प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखना है। यहाँ पे अर्थ को संस्कृत में लिखना है। 5 नंबर मिलने वाले हैं। 2 श्लोक दिए गए, किसी एक का करना है। हिंदी में बिल्कुल भी नहीं लिखना है, संस्कृत में लिखना है। छठे प्रश्न में आ सकते हैं। तो छठे प्रश्न में आपको देखने को मिलता है किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण आपको हिंदी में लिखना है। यहाँ पे आपको 3 खंड दिए गए हैं इसमें, तो इसमें से किसी एक को उठा लेना है और उसी का चरित्र चित्रण हिंदी में लिख देना है। 4 नंबर इसके लिए आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं। 7वां प्रश्न आपको देखने को क्या मिलता है, निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखना है। 3 प्रश्न है जिसमें से 2 प्रश्नों को करना है आपको और आपको इसमें से 2.5 नंबर मिलेंगे, टोटल 5 नंबर। तो बेहतरीन प्रश्न रहेंगे इसमें भी। 8वें प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे आपको सही विकल्प चुनना है और सही विकल्प के लिए ये प्रश्न है और कर देना है। और ख नंबर प्रश्न भी वही सही विकल्प चुनने वाला काम है। तो 1-1 नंबर के ये प्रश्न हो जाएंगे, बड़े आराम से आप कर पाएंगे। 9वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे किसी का एक पद का संधि विच्छेद करना है और उसका नाम भी लिखना है। तो ऐसे में करके आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो 4 लोग दिए गए जिसमें से एक का संधि विच्छेद करना है और उसका नाम लिखना है। और इसके 9 के ख वाले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे आपको इसमें कौन सी संधि है इसके बारे में बताना है। 1 नंबर इसके लिए मिलेगा। 10वें प्रश्न में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको इसमें से किसी एक शब्द का रूप लिखना है। ठीक है, 3 दिए गए हैं 10वें के क वाले में और एक शब्द का आपको रूप लिखना है। 1 नंबर इसके लिए मिलेगा। ख वाले प्रश्न में आ जाएंगे तो यहाँ पे विभक्ति और वचन लिखना है, इसके लिए भी आपको 1 नंबर मिलेगा। हालांकि ये वाला विकल्प वाला है, तो आपको जो भी विकल्प इसमें सही लगे आपको वो कर लेना है। ठीक है, सही विकल्प चुनने वाला प्रश्न है ये। 11वें प्रश्न पे आ जाता है। तो यहाँ पे आपको धातु और लकार पुरुष ये सब कुछ लिखना है। तो यहाँ पे टोटल 3 लोग दिए गए जिसमें से एक का धातु रूप लिखना को है और आपको 1 नंबर उसके लिए मिलेंगे। 11वें ख वाले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे भी आपको रूप लिखना है। तो इसमें से सही विकल्प चुन करके लिखना है। 3 विकल्प दिए गए हैं, जो भी इसमें से सही विकल्प हो उसका चुनाव करना है। 1 नंबर इसके लिए आपको मिल जाएंगे। 12वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 12वें प्रश्न में जो लिखा गया है कि इसमें पदों में से जो जितने भी पद दिए गए उसमें से एक पद का समास विग्रह करना है। टोटल 3 पद दिए गए हैं, तो एक का समास विग्रह करना है। और ख वाले प्रश्न की बात करेंगे तो इसका समास में कौन सा जो प्रतिदिनम में कौन सा समास है, ये मतलब ये एक बहुविकल्पी प्रश्न टाइप प्रश्न है। तो कौन सा समास है ये आपको चुनना है उसमें। 13वें प्रश्न में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको विभक्ति लिखनी है। तो 2 पदों का टोटल 4 पद दिए गए, यानी 4 प्रश्न दिए गए जिसमें से केवल 2 पदों का आपको विभक्ति का नाम लिखना है और केवल 2 को करना है। तो 2 नंबर इसके लिए आपको मिल जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करें 14वें प्रश्न में, तो यहाँ पे आपको धातु एवं प्रत्यय लिखना है और किसी एक पद का लिखना है जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। 4 में से किसी एक का आपको लिख देना है। 15वें प्रश्न की बात करें तो इसमें से किसी एक का वाच्य परिवर्तन करना है। तो 3 प्रश्न हैं, 3 में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन करना है, आपको 2 नंबर इसके लिए मिलेंगे। और 16वें प्रश्न की बात करें तो हिंदी संस्कृत में अनुवाद करना है। ये हिंदी में पूरा लिखा है और संस्कृत में अनुवाद करना है। टोटल 6 प्रश्न हैं और ये 6 नंबर का भी है। तो इसमें से आपसे कह सकते हैं कि आपको सभी इसमें से करने हैं, किसी को भी छोड़ना नहीं है 6 नंबर के लिए।
अगले प्रश्न की बात करें, 17वां नंबर प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं कि किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखना है, यानी जो निबंध लिखना है वो 8 वाक्य होने चाहिए। यानी पहला लाइन शुरू किया, उसमें जब पूर्ण विराम आ गया, दूसरी लाइन जब शुरू हो गई तो दूसरा वाक्य शुरू हो गया, यानी सेंटेंस लिखने हैं, वाक्य लिखने हैं। और 8 वाक्यों में आपको पूरा निबंध लिख लेना है, यानी कि वैसे हिंदी में जब रहता है तो लंबा रहता है, संस्कृत में है तो कम ही है, लेकिन संस्कृत में लिखना है। तो इन पाँचों में से किसी एक पर 8 वाक्य में निबंध लिखना है और 8 नंबर का ये हो जाएगा। हर एक वाक्य पे 1 नंबर मिल रहा है। अगले वाले प्रश्न की बात करेंगे तो निम्नलिखित पदों में से किसी 4 पदों का संस्कृत में प्रयोग करना है। जैसे हिंदी में होता है ना, कुछ शब्द होते हैं उनका प्रयोग करना होता है, तो वैसे ही यहाँ पे संस्कृत में प्रयोग करना है। तो यहाँ पे टोटल आपको 8 देखने को मिल जाते हैं, वाक्य शब्द मिल जाते हैं, जिनमें से 4 को आपको वाक्य के रूप में प्रयोग करना है। तो 8वें प्रश्न के बाद ये पूरा प्रश्न पत्र समाप्त हो जाता है। मेरे आपको पूरा प्रश्न पत्र समझ में आया होगा कि प्रश्न पत्र ये होता कैसा है और आपको कैसे कैसे करना होगा। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।